नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टीवी 24 नेटवर्क में और मैं हूं अजय सिन्हा। देश में लगातार विपक्ष ईवीएम पर सवाल खड़े करता है। सवाल यह खड़े करता है कि ईवीएम के जरिए बेईमानी की जाती है, बेईमानी से चुनाव जीते जाते हैं, टेम्परिंग ईवीएम की होती है और लगातार चुनाव आयोग पे, भारतीय जनता पार्टी पे सवाल खड़े किए जाते हैं। आपको याद होगा महाराष्ट्र में चुनाव थे, उसके बाद जब रिजल्ट सामने आया तब बाकायदा राहुल गांधी ने रिजल्ट के बाद आरोप लगाया कि किस तरह से फर्जी वोटर्स का खेला किया गया है। लाखों नए वोटर्स जोड़े गए हैं जिनका कोई भी आधार नहीं है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग मुझे डेटा उपलब्ध करवाए। और यहां तक आरोप लगाया गया था कि ईवीएम से गड़बड़ी की जाती है। ना सिर्फ राहुल गांधी ने बल्कि अखिलेश यादव ने भी यह बात कही थी कि ईवीएम पर कभी भरोसा नहीं करेंगे, भले ही हमारी सरकार बन जाए। अब ईवीएम को लेकर एक बार फिर से एक ऐसा बयान सामने आया है जिसने देश ही नहीं पूरी दुनिया में भूचाल लाकर रख दिया है। दरअसल अमेरिका से यह बयान आया है, तुलसी गाबार्ड है, तुलसी गाबार्ड, जिन्होंने ईवीएम पर, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल खड़े किए हैं। तुलसी गाबार्ड कौन है मैं आपको बताता हूं। नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर हैं अमेरिका की तुलसी गाबार्ड, यानी बहुत बड़ा पद है उनके पास। और उन्होंने बाकायदा कहा है ईवीएम को आसानी से हैक करके चुनाव नतीजों में हेरफेर की जा सकती है, इसलिए पूरे अमेरिका में बैलेट पेपर लागू करने की जरूरत ताकि मतदाता चुनाव की पारदर्शिता पर भरोसा कर सकें। आपको बता दें अमेरिका में बैलेट पेपर से चुनाव होता है, भारत में ईवीएम से चुनाव होता है और विश्व के बड़े बड़े देश ईवीएम से चुनाव नहीं करवाते हैं। तुलसी गाबार्ड का भी ये बयान सियासी भूचाल ला चुका है। जिस तरह से विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है कि बीजेपी चुनाव आयोग मिले हुए हैं, ईवीएम से गड़बड़ी की जाती है, अब तुलसी गाबार्ड के इस बयान के बाद विपक्ष की आवाज और मजबूती से सामने आई है। दैनिक भास्कर खबर आपको बताते हैं, लिखा तुलसी गाबार्ड बोली पेपर बैलेट से वोटिंग हो, ईवीएम हैक करके नतीजे बदले जा सके हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता सुरजेवाला बोले चुनाव आयोग और केंद्र सरकार चुप क्यों है। गाबार्ड का बयान सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, नई बहस छिड़ गई है। कांग्रेस लगातार हमलावर है बीजेपी पर, चुनाव आयोग पर, और सीधे तौर पर गाबार्ड का समर्थन किया है। कई यूजर्स है उन्होंने गाबार्ड का समर्थन किया, कहा है कुछ ने इसे राजनीतिक एजेंडा भी बताया है। अब सबसे बड़ी चीज यह है कि क्या ईवीएम को लेकर फिर से बहस छिड़ने वाली है, क्या ईवीएम फिर से शक के दायरे में आ गई है। देखिए ईवीएम मशीन है, मशीन को लगातार शक की निगाहों से देखा जाता है। एक तरफ चुनाव आयोग ये चैलेंज दे चुका है कि भैया इसमें कोई गड़बड़ नहीं होती, अगर होती है तो करके दिखाओ। विपक्ष कहता है इसमें गड़बड़ होती है, तमाम तरह के दावे किए जाते हैं। अब कांग्रेस ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है। दरअसल रणदीप सुरजेवाला हैं, उन्होंने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और क्या ट्वीट किया गया है कांग्रेस तरफ से, लिखा है अमेरिका की डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गाबार्ड जी ने भी अब ईवीएम को लेकर जिस प्रकार की समस्याएं अमेरिका की सरकार की ओर जाहिर की हैं, वो ईवीएम की विश्वसनीयता पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करती हैं। ईवीएम को हैक किया जा सकता है, ईवीएम पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ईवीएम में डाला गया वोट कभी भी बदला जा सकता है। उन्होंने फिर कांग्रेस से सवाल किए हैं कि तुलसी गाबार्ड जी द्वारा दिए गए इस बयान को 24 घंटे से ज्यादा बीत गए, चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त चुप क्यों हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनडीए की सरकार और बीजेपी ने पूरी तरह से चुप्पी क्यों साध रखी है। सूत्रों के द्वारा चुनाव आयोग कहलवा रहा है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, यही बात मुख्य चुनाव आयुक्त सबके सामने आकर क्यों नहीं कहते। अगर अमेरिका की सरकार द्वारा जांच के बाद ऐसा संशय ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर उठाया गया है तो क्या भारत सरकार और चुनाव आयोग की जिम्मेदारी नहीं बनती है वे इस बारे में स्पष्टीकरण दें। क्या अब ईवीएम के मामले में सुप्रीम कोर्ट को स्वयं संज्ञान नहीं लेना चाहिए। हमारी मांग है ईवीएम से जुड़े इस मुद्दे पर चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को जवाब दें। आपको बता दें ईवीएम बहुत बड़ा मुद्दा है भारत में और लगातार आरोप लगते रहे विपक्ष की ओर से। राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया ईवीएम के सहारे बीजेपी जीतती है। जिस दिन ईवीएम से चुनाव होना बंद हो गया, बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव हार जाएंगे। बाकायदा लोकसभा में अखिलेश यादव ने कहा था कि हम जीत भी जाएं, हमारी सरकार भी बन जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 37 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी।
फिर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारी सरकार बन जाए, हम जीत जाएं, तब भी ईवीएम पे कोई भरोसा नहीं करेंगे। तमाम तरह की खबरें भी ईवीएम को लेकर आती रहती है। चुनाव आयोग समय समय पर उसका खंडन करता रहता है। तमाम तरह की ईवीएम को लेकर आंदोलन चले। बहरहाल ईवीएम से चुनाव होते हैं, कभी कांग्रेस भी जीतती है, बीजेपी भी जीतती है, लेकिन ईवीएम की विश्वसनीयता पर कई लोग सवाल खड़े कर चुके हैं। विपक्ष तो ईवीएम के हमेशा से खिलाफ रहा है। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बार बार कहता है कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अब आपको बताएं कि टाइम्स नाउ खबर है, लिखा है देश में ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित, इसमें उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं। सीईसी यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गाबार्ड के दावों का खंडन किया है। यानी सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि कोई गड़बड़ नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब बातें हैं, खाली दावे किए जा रहे हैं, ईवीएम बिल्कुल ठीक है। लेकिन तुलसी गाबार्ड का जो बयान है वो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। और अमेरिका जैसे देश, यानी सबसे शक्तिशाली देश की एक बड़े पद पर बैठी हुई महिला नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गाबार्ड अगर इस तरह की बात करती हैं कि ईवीएम के अंदर जो डाले गए वोट हैं वो बदले जा सकते हैं, तो अपने आप कई तरह के सवाल और कई तरह की राजनीतिक चर्चाएं सामने आती हैं। बहरहाल दोस्तों, इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कुछ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद।